हेलो, वेलकम क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ एडवोकेट तनुषा मिश्रा। आज हम अपनी इस लेक्चर सीरीज में एक दूसरा एक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है द लिमिटेशन एक्ट। अब लिमिटेशन एक्ट इसका नाम है तो ऑब्वियसली कुछ लिमिट ही बताई जा रही होंगे इसमें, है ना। देखो, हम एक्ट के नाम से ये समझ लेते हैं कि एक्ट अंदर कैसा है। अब इसकी बहुत ही पतली बेयर एक्ट है, ये आप देख सकते हो। ये है लिमिटेशन एक्ट की बेयर एक्ट, आपको दिख रही होगी। तो ये हमें पढ़नी है। और हाँ, लिमिटेशन एक्ट हमेशा सीपीसी के साथ पढ़ते हैं तो हमें इजी होता है समझने में और पढ़ने में। ठीक है, जैसे कि हमारे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो लाइन अप हो रखे हैं। अभी हमारा राजस्थान जुडिशरी के फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं 30 जुलाई से, और हमारे पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मतलब आपको नोट्स वगैरह मिलेंगी और काफ़ी अच्छे लेक्चर सीरीज आपको कंटिन्यू जूम ऐप पे मिलेंगे। यहाँ तो हम आपसे इंटरेक्शन करते ही हैं, बट पेड ग्रुप में भी आपको काफ़ी अच्छे से हम आपको से इंटरेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट हमारा हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एमपी जुडिशरी हो, चाहे वो आरजेएस हो, चाहे वो यूपी जुडिशरी हो, कोई भी हो, आपके हर एग्जाम में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो आज हम जानेंगे लिमिटेशन एक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या पड़ी, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और ये एक्ट कैसा है, मतलब कि प्रोसीजरल है, सब्सटेंटिव है, क्या है और कहाँ पे ये यूज होता है। मतलब क्रिमिनल लॉ पे यूज होता है, सिविल लॉ पे यूज होता है, किस पे यूज होता है। आपको ये बोर्ड पे दिखता होगा कि मैम कुछ लिख कर आती हैं पहले से। ये मैं इसलिए पहले से लिख कर आती हूँ कि मैं यहाँ पे लिखने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँ, इसलिए ये मैंने लिमिटेशन एक्ट का एक ओवरव्यू लिख रखा है जो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड करके समझाऊंगी। होप आपको दिख रहा होगा। आपको अगर इसमें कुछ दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट डाउन कर सकते हैं। ओके। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने लिमिटेशन एक्ट पे। देखो, आज हम कोई भी एक्ट नहीं पढ़ने वाले हैं। सारे एक्ट्स के तरीके से इसमें भी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 बहुत सेक्शंस हैं। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इसमें 32 है और सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज है, जो कि जैसा कि हमारे सारे एक्ट्स में होता है, चाहे माइनर एक्ट हो चाहे मेजर एक्ट हो। आज हम इसका सिर्फ एक ओवरव्यू समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन क्लॉज भी पढ़ेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टारगेट फॉर आईक्यू में यहाँ पे नंबर दिया होगा स्क्रीन पे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू आवर टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है द लिमिटेशन एक्ट 1963। ठीक है, इसे एक्ट नंबर कौन सा है? 36। देखो, राजस्थान जुडिशरी क्या होता है ना बेटा, कि मतलब जो अदर स्टेट्स होते हैं वो तो मतलब वो जो क्वेश्चंस नहीं पूछते ना, वो आरजेएस पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली कम स्टेट ही पूछते हैं एक्ट नंबर। बट मैं आपको बार बार क्यों बताती हूँ एक्ट नंबर, बिकॉज कि एक्ट नंबर कौन सा है? ये एक्ट नंबर 36 है। ठीक है, ये याद रखना। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? 1 to 32। ठीक है, टोटल चैप्टर्स 5, मतलब ये टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड है लिमिटेशन एक्ट हमारा। अब ये कब आया था, है ना? अब 1963 क्या होता है? ये एंड की डेट होती है, बट ये आया कब था, डेट कौन सी थी? तो इसकी डेट है 5 अक्टूबर 1963। अब ये आप ऐसे याद रख सकते हो कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे आता है, उसके बाद गांधी जी पैदा होने के बाद लिमिटेशंस में बांध दिया लोगों को, है ना। 2 दिन बाद ये एक्ट आ गया हमारा, लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई इसको। अब ये इनेक्टेड कब हुआ? 14th ईयर ऑफ द पार्लियामेंट में इनेक्ट कब हुआ? 14th ईयर में। अब मैंने ये एक वीडियो बनाई थी 14th ईयर एक जगह और था, कहाँ पे था? ये एसआरए में। आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि लिमिटेशन एक्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। इतने सारे एक्ट्स हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। ठीक है, आईपीसी है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, तो लिमिटेशन एक्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी, है ना। और ये एक्ट मतलब कहाँ यूज होता है? सीपीसी के साथ मैम ने क्यों बोला पढ़ने को? तो बेटा देखो, ऑब्जेक्ट हो गया इसमें, और प्रिस्क्राइब्ड हो गया, ग्राउंड्स हो गया, बेस्ड, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो देखो, लिमिटेशन एक्ट की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 30 साल तक उन्हें कुछ याद नहीं है, 30 साल बाद उठ के कोर्ट में चले आ रहे हैं कि भाई ये केस करना है। तो ये उस चीज के लिए बनाया गया है कि जो सो रहा है अपने राइट्स को, जिसको अपने राइट्स के लिए जो सो रहा है, उसके लिए है कि वो बार है, वो नहीं आ सकता। मतलब वो 30 साल बाद केस करने नहीं आ सकता, वो 3 साल बाद, 6 साल बाद, हर चीज का टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है। मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो पहले हम 1 by 1 पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका? टू प्रिस्क्राइब पीरियड विद एग्जिस्टिंग राइट कैन बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऑब्जेक्ट मेन इसका यही है कि पीरियड को प्रिस्क्राइब करना, कि जो राइट्स एग्जिस्टिंग है उसकी एक टाइम लिमिटेशन दे रखी है, आप उसी टाइम लिमिटेशन में आ सकते हैं। अच्छा हाँ, अब आप बोलेंगे कि मैम लॉ जो है हमारा कोई राइट बार नहीं करता, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो लिमिटेशन एक्ट सिर्फ रेमेडी को बार करता है, राइट को बार नहीं करता। ठीक है, अगर लिमिटेशन एक्ट हमें यहाँ बार कर रहा है तो ऑब्वियसली किसी और एक्ट में हम जा सकते होंगे। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल चेक बाउंसिंग का केस है, तो आप
3 इयर्स तक केस कर सकते हो। प्रॉपर्टी का केस है 3 इयर्स तक। कई सारे ऐसे मैटर्स हैं। सेक्शन 3 बार्स ऑफ लिमिटेशन है हमारा सेक्शन, इसमें जो बताता है कि हम लिमिट, उसमें टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब दे रखा है, शेड्यूल्स में दे रखा है। तो लिमिटेशन एक्ट हमारी सिर्फ रेमेडी को बार करता है, ना कि राइट को। ये बात हमेशा याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लिमिटेशन एक्ट क्या बार करता है, रेमेडी बार करता है, राइट बार करता है, बोथ, ऑल ऑफ द अबव। ऐसे कंफ्यूजिंग से आ जाते हैं एक क्वेश्चन। तो लिमिटेशन एक्ट बार्स टू द रेमेडी, नॉट राइट। ओके, अब लिमिटेशन एक्ट कहाँ अप्लाई नहीं होता, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट रिट पिटीशन पे अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ ओवरव्यू है, ये सारी बातें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। आप हमारे पेज ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ भी अगर आप बहुत सारे लाइक शेयर करोगे तो मैं यहाँ भी आपको मतलब पूरा ही पढ़ाऊंगी, अच्छे से इंप्रेशन होगा आपका यहाँ पे भी। बट ये आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ये यहाँ पे बस पीटी के पर्पज से पढ़ाया जा रहा है। ओके, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गया कि ये सिर्फ इसलिए है टू प्रिस्क्राइब, आप इसे नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, to prescribe period within existing right can be enforced in the court of law। ठीक है, अब प्रिस्क्राइब कहाँ दे रखा है टाइम, अब लिमिटेशन एक्ट में टाइम कहीं दे रखा होगा ना, तो शेड्यूल दे रखा है पीछे। जब आप 1 to 32 सेक्शंस पढ़ लेंगे, उसके पीछे शेड्यूल दे रखा है जिसमें टाइम प्रिस्क्राइब कर रखा है। मैं आपको उसका भी ट्रिक बताऊंगी कि टाइम प्रिस्क्रिप्शन कैसे याद होता है। देखो, आप ना एक ऐसे शॉर्ट नोट बना सकते हो, मैंने बना रखे हैं जैसे, तो ये आपको एग्जाम के पीरियड टाइम पे आपको बहुत ही हेल्प करता है। देखो, मैंने इसमें से लिख रखा है हर चीज़ का टाइम क्या है कैसे। तो मैं ऐसे ही बिल्कुल आपको भी पढ़ाऊंगी, मेरे पर्सनल नोट्स हैं, तो ऐसे ही मैं आपको भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। ओके, अब ग्राउंड्स क्या है, हम लिमिटेशन एक्ट जैसे कि प्रिस्क्राइब दे रखा है शेड्यूल में। फॉर एग्जांपल, जैसे अकाउंट्स का कोई केस है, कॉन्ट्रैक्ट का केस है, टॉर्ट्स का केस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, तो इसका एक टाइम पीरियड डिफाइन होगा ना, कि अगर आपका जैसे अकाउंट्स का केस है तो इसके 3 इयर्स डिफाइन होंगे, कॉन्ट्रैक्ट का केस है 3 इयर्स, टॉर्ट का केस है, टॉर्ट अब आप बोलोगे हम इंडिया में चलता नहीं है, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, इंडिया में टॉर्ट नहीं चलता, बट टॉर्ट फॉरेन में चलता है। बट अगर फिर भी हमें कहीं रेमेडी चाहिए होगी तो हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही ना। जैसे मैंने आपको कल एसआरए पढ़ाया था, अब हमने कोई केस सीपीसी में डाल दिया, अब वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है बहुत टाइम तक, बट अगर हमारी जमीन है, कोई हमारी बिना मर्जी के उसे सेल कर रहा है, या कुछ और उस पर कुछ मतलब ऐसा कोई घर बनवा रहा है बिना हमारी मर्जी के, तो उसके लिए हमें तुरंत रिलीफ चाहिए ना। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, एसआरए में जाएंगे, हमें तुरंत रिलीफ चाहिए, तो उसका एक टाइम पीरियड डिफाइन है कि आप इतने टाइम में जा सकते हो तभी आपको मिलेगा रिलीफ। तो वो कहाँ दे रखा है टाइम पीरियड, यहाँ लिमिटेशन एक्ट में, ठीक है। अभी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, अब मैं आपको ये 2 मैगजीम्स बताऊंगी। लिमिटेशन एक्ट 2 मैगजीम्स पे बेस्ड है, जो आपने ये वाली मैगजीम आपने आईपीसी में भी पढ़ी होगी, ठीक है। ये आप ध्यान से सुनिएगा और बच्चों नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा मैगजीम। इंटरेस्ट रिपब्लिका उड सिट फिनिश लिटियम, अब ये क्या है, इंटरेस्ट रिपब्लिका उड सिट फिनिश लिटियम, ये मैगजीम है, ये स्टेट के इंटरेस्ट में है। इसका मतलब है कि ये स्टेट के इंटरेस्ट में है, लिटिगेशन का एंड होना चाहिए, इसलिए लिमिटेशन पीरियड फिक्स कर दिया गया है। क्या है इसका मतलब, ये स्टेट के इंटरेस्ट में है कि जो केसेस हैं उसका लिटिगेशन, जो केस की जो पेंडेंसी है वो एंड होनी चाहिए, इसलिए लिमिटेशन पीरियड फिक्स किया गया है, ठीक है। जैसे कि अब कोई है, किसी ने चेक दे दिया, अब वो चेक उसने रख लिया, 10 साल बाद उसे आता था ओहो मेरा तो चेक बाउंस हो गया था 10 साल पहले, अब वो सोते हुए कोर्ट में आ जाते हैं, भाई साहब की ये चेक का केस डाल दो। तो लॉ ऐसे लोगों के लिए नहीं है ना, ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि आप 10 साल बाद आपको याद आ रहा है। तो ये चीज़ है, ये स्टेट के इंटरेस्ट के लिए, इसलिए हमें इस एक्ट की जरूरत पड़ी। अब एक सेकेंड मैगजीम है विजिलेंटिबस नॉन डोरिमेंटिबस ज्यूरल जूरा सविनेंट, ठीक है। क्या, विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस ज्यूरल जूरा सविनेंट। अब इसका क्या मतलब है, जो अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है, जिसे अपने अधिकारों की फिक्र नहीं है, उसके लिए हमारा कानून नहीं बना हुआ है, ठीक है। जो अपने अधिकारों के लिए सो रहा है उसके लिए हमारा कानून नहीं बना हुआ, हर चीज का टाइम पीरियड डिस्क्राइब है यहाँ पे, और लॉ सिर्फ उन्हीं की हेल्प। अब आप कह दो हमें तो कानून पता ही नहीं था, आप 10 साल बाद आ रहे हो, तो ये बात मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो एक्सक्यूजेबल है, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता, लॉ ऐसा प्रिज्यूम करके चलता है कि भारत का जो हर नागरिक है, पढ़ा लिखा है, उसे कानून का ज्ञान तो होगा ही होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे कि लिमिटेशन एक्ट क्या है। मैम आप बढ़ा रहे हो सब कुछ, आपने बताया नहीं प्रोसीजरल है सब्सटेंटिव है, तो लिमिटेशन एक्ट हमारा प्रोसीजरल इन नेचर है। लिमिटेशन एक्ट का नेचर क्या है, प्रोसीजरल इन नेचर है, बट
बट आ गया सम ऑफ द पार्ट्स आर सब्सटेंटिव, लिमिटेशन एक प्रोसीजरल इन नेचर है, बट सम ऑफ द पार्ट्स आर सब्सटेंटिव। अब वो कौन से पार्ट हैं, आप अपने अपने बेयर एक्ट ओपन करिए, जिसमें सेक्शन कौन सा है हमारा 27, 26, 25, या फिर 25, 26, 27 पढ़ लीजिए, ये कौन से चैप्टर में, पार्ट 4 में है, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट हमारा प्रोसीजरल है, बट सम पार्ट्स आर सब्सटेंटिव। अब वो कौन सा पार्ट है, पार्ट 4 सेक्शन 25 टू 27। अब क्या कहता है, ये सब्सटेंटिव लीगल राइट क्रिएट करता है। सेक्शन 25 क्या है, एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रेस्क्रिप्शन, exclusion in favor of reversioner of servient tenant। और सेक्शन 27 क्या कहता है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। पार्ट 4 और पार्ट 4 की हेडिंग क्या है, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये लीगल राइट है, हमारा सब्सटेंटिव लीगल राइट क्रिएट करता है। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या है, तो ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, आपको ये चीज़ इतनी समझ में आ गई, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और अब दूसरी चीज़, अब हम आते हैं पार्ट 1 पे, अपनी बेयर एक्ट ओपन करिए। पार्ट 1 में आपको बताते हो कि अब क्या है, मैं इसमें फर्स्ट लाइन पढ़ रही हूँ जो बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। An act to consolidate and amend the law for the limitation of suits and other proceedings and for purpose connected therewith। अब इसका क्या मतलब है, ये एक्ट कंसोलिडेट एंड अमेंड इसमें लिखा हुआ है तो कुछ तो मतलब होगा ही, ठीक है। अच्छा, आपको पता है ये एक्ट पेरीमेटेरिया है, पेरीमेटेरिया मतलब क्या होता है, सेम है, सिमिलर, किसके सिमिलर है, ठीक है। तो ये एक्ट सेम है, सिमिलर पेरीमेटेरिया है ये, ठीक है। और इसमें ये एक लाइन दे रखी है, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग। अदर का मतलब क्या है, अदर, अपील एंड एप्लीकेशन, ठीक है, अपील एंड एप्लीकेशन। अदर प्रोसीडिंग का मतलब है अपील एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हमारा लिमिटेशन एक्ट है, जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, ये आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लिमिटेशन एक्ट का ओवरव्यू, कि हमें लिमिटेशन एक्ट क्यों पढ़ना है। हमें लिमिटेशन एक्ट इसलिए पढ़ना है कि हमें अपने राइट्स का पता होगा, हमें अपनी लिमिटेशंस का पता होगा कि हम कौन सा केस कितने दिनों में डाल सकते हैं। जैसे सीपीसी ने हमें प्रोसीजर बता दिया कि आप प्रॉपर्टी का केस है तो आप डाल सकते हो, तो अब हम उसको 50 सालों बाद नहीं डाल सकते। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि लिमिटेशन सिर्फ हमारे राइट, बार्स हमारे किस चीज़ को करता है, राइट्स को करता है, ना कि रेमेडी को बार करता है, ना कि राइट्स को। सॉरी, लिमिटेशन एक्ट बार द रेमेडी, नॉट द राइट्स। अब हर एक्ट की तरह इसमें भी सेक्शन 1 क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट क्या होगा, ये होल ऑफ द इंडिया होगा, पहले क्या था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था। सेक्शन 2 हमारा क्या है, डेफिनेशन क्लॉज है। फिर पार्ट सेकंड आ जाता है, सेक्शन 3 to 11 हम पढ़ते हैं। सेक्शन 3 हमारा क्या है, बार्स टू लिमिटेशन है। सेक्शन 4 क्या है कि एक्सपायरी पीरियड बताता है। तो हम ये सारी चीज़ें डिटेल में कल पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर आपको हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।